इसी प्रकार से जबलपुर 4,54,000 थे, इस बार 48,000 4,86,000 जीत गए। इसी प्रकार से मंदसौर 3,76,000 थे, अब की बार 4,82,000 से। देवास 3,72,000 ऊपर से थी, अब की बार 4,23,000 से। उज्जैन 3,65,000 थी, अब की बार 3,69,000 है। बैतूल 3,60,000 थी, इस बार 3,79,000 है। दमोह 3,53,000 थी, इस बार 4,06,000 से ऊपर से जीत रहे। टीकमगढ़ 3,48,000 के आसपास थे, इस बार 4 लाख से ज्यादा जीत रहे हैं। सागर 3 लाख से ऊपर थे, इस बार 4,58,000 से ऊपर जीत रहे हैं। भिंड लगातार कौन सी चीज जाएगा, अपने गुना भी देखो। मंडला 97,000 से पिछली बार जीते, अब की बार 1 लाख से ऊपर। रतलाम की मैं बता ही चुका हूं। और छिंदवाड़ा पिछली बार हम अपनी सीट हारे थे 37,000 से, लेकिन अब की बार हिसाब चुकता करा 1 लाख से ज्यादा। तो ये जो भाजपा की जो जीत है, और ये केवल यहाँ का रिकॉर्ड नहीं, इसी प्रकार से देश का रिकॉर्ड भी देखो। तो देश का रिकॉर्ड कैसा बना है वो भी हमारे सामने है। इस देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 300 के आसपास पहुंच रही है। ये सबसे बड़ा अपना उदाहरण है। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहली बार पूर्ण बहुमत से हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी 2014 में बने, फिर 300 पार, और तीसरी बार भी 300 पार। लेकिन एक और रिकॉर्ड बना, ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री है जो पूरे दुनिया में 2 बार मुख्यमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ऐसा भी कोई रिकॉर्ड नहीं। और जिस प्रकार से हमारा सबका संकल्प है, 2 बार इनसे ज्यादा इनका रिकॉर्ड रहा कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का। एक रहा 17.5 साल सम्माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का, और उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड रहा 15 साल 365 दिन का, 364 दिन का इंदिरा गांधी जी का। 2029 में वो ये रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके माध्यम से दुनिया में कोई इतना ज्यादा प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं, जिस प्रकार का समय चल रहा है, हम सब वो याद रखें जो कल और परसों कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, सारे एग्जिट पोल को गलत बता रहे थे। क्या कह रहे थे, 4 तारीख लिख लो, 4 तारीख के बाद देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कितनी प्रकार के हल्के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए पूरे देश की जनता का भी आभार मानता हूं, खास करके मध्य प्रदेश का ज्यादा आभार मानता हूं। हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने विनम्रता के साथ वो सारी बातों का जवाब अपने वोटों के माध्यम से दिया, जो कांग्रेस के सिर चढ़ के अहंकार बोल रहा है। मैं आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के आया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे जी ने मंच पर कुल जमा 3 नाम लिए। पहला नाम उन्होंने लिया सोनिया गांधी जी का, दूसरा नाम लिया उन्होंने राहुल गांधी जी का, और तीसरा नाम उन्होंने वही प्रियंका गांधी जी। अब ये हमको जो ये चुनाव है, चुनाव किनके बीच, ये चुनाव यही बताने के लिए तो है कि हमने ये जो लड़ाई लड़ी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, यही परिवारवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ हमारा संघर्ष है कि ये हम अपने इन व्यवस्थाओं के खिलाफ, एक तरफ ये परिवार के लोग मंच पर बैठकर भी परिवार के अलावा कोई नाम, खड़गे जी को पता नहीं मना कर दिया था कि कोई नाम मत बोलना, और भी वरिष्ठ लोग बैठे थे, माननीय सुरेश जी भाई साहब भी बैठे हैं यहाँ, हमारे अपने पचौरी जी। मैं इनका भी आभार मानता हूँ कि इन्होंने समय लेकर सारी बातों को लेकर अपने बलबूते पर लोकतंत्र के लिए, और कितनी बेशर्मी से कह रहे कि हम वापस फिर वही संविधान की किताब, एक्चुअल संविधान की किताब, तो वो लंबा विषय हो जाएगा भाषण का। मूल जो डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान बताना चाहिए, वो संविधान की बुक जिसपे उनके हस्ताक्षर है, जिसमें प्रभु रामचंद्र जी के चित्र है। तो आपको बताते चले जहां पर यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर संबोधित कर रहे थे। फिलहाल आपको बताते चले कि बीजेपी यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए बढ़त भले ही बनाए हुए, लेकिन बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स के लगातार नतीजे, जो रुझान सामने आ रहे थे, उससे उलट नतीजे सामने आ रहे हैं। फिलहाल